कुछ करके दिखाएं। पहले मतलब मुझे याद है कि 1 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये हुकूमतें छोड़ देते थे, अभी 200 रुपए भी बढ़ गई तो वो वैसे के वैसे रहे। अभी भी ये उनका मैं समझता हूं पॉलिटिकल स्टंट है। ये बयान भी एमक्यूएम का कि हम वफाकी हुकूमत में वफाकी काबीना में एहतजाज करेंगे, आई विल कंसीडर दिस एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसे लोगों को दिखावे के लिए। बाकी फारूक सत्तार साहब की आपको पता है कि एमक्यूएम में खुद अपनी कितनी से उनकी एमक्यूएम में, तो उनकी बात को इतना ज्यादा आप ध्यान से ना दिया करें। तो रैंकिंग दिए तो सिर्फ सुबह की वजह से पाकिस्तान को 6 नंबर पर रैंकिंग मिली आपके पब्लिक पार्टी। इमरान भाई, हम यूसी 12 से नेहरू कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं। इधर एक मुस्तफा पार्क जो है बना हुआ है हमारे यहाँ। पार्क में आए दिन जो है औरतों से जो है छेड़खानी होती है, किसी का पर्स छीना जाता है, किसी की इज्जत से खेलते हैं। सरपराज अनाउंसर जो है इधर उधर कर आते हैं और वो लोग जो है झगड़े करते हैं, फसाद करते हैं और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। नहीं तो छेड़ते सिंधी लोग वहाँ के बच्चे हम बोलते हैं तो हमें वहाँ से पकड़ के वो कहाँ घूमने चले गए थे? ड्यूटी है ड्यूटी तो है, दोपहर भी काम करा, पौधे कटवा रहा था तो दोपहर में तो धूप के अंदर गया था, कपड़े चेंज करके आओ। यही तो टाइम है, कपड़े तो रात को भी चेंज हो जाते हैं, यही तो टाइम है। अब इतने पब्लिक अंदर घुसी हुई है, इतने लोग घुसे हैं, फिर वो बदतमीजी होती फैमिली के साथ, फिर यहाँ पर फायरिंग होती, झगड़ा होता है, जिम्मेदारी किसकी होती? ये तो आपकी जिम्मेदारी। फैमिली रोजाना में छोड़ते हैं, हम रोजाना आते हैं यहाँ पे, रोजाना में छोड़ते हैं, रोजाना आ जाते हैं यहाँ पे। आप रोज यहाँ पर कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता। बच्चों की जान का भी खतरा है इधर और दरवाजे पीटते हैं, हंसला दिखाते हैं। क्या नाम है माई बहन? ये बताओ। लेडीज के ऊपर इसको पार्क को भी उजाड़ दिया और यहाँ पर माएँ बहनों के साथ आए दिन की बदतमीजी है। अभी कुछ रोज पहले यहाँ पे फायरिंग हुई है, एक माँ के एक बहन के साथ बदतमीजी भी हुई है, कभी उनको छेड़ना, कभी उनके हाथ पकड़ना। पीते हैं, यही खाते हैं, यही बच्चों को डराते हैं। जब बच्चे नजर भागते गर्दन पकड़ लेते हैं, कुछ करते हैं, इतने से बच्चे। का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, यहाँ पर इस तरीके की बदनज़मी है। यहाँ पर जो फैमिली पार्क के नाम पर ये लोगों को यहाँ से साइडों से बुलवा के यहाँ पर माएँ बहनों के साथ बदतमीजी होती है। पुलिस खामोशी की तरह तमाशाई बन के देख रही है। मारा और लड़की को जो लेके भाग रहा था बस वाला ही। गाड़ी का नंबर ही नहीं है किसी जगह पे, तो इतना चुका हुआ नंबर कौन दिखा देख रहे हो? गाड़ी का नंबर है PE44117 बड़े करो वो क्या कौन लड़के? पता नहीं, बड़े आदमी को। बड़े आदमी थे, क्या बोल रहे थे? ऐसे इशारे कर रहे थे, इधर आओ इधर आओ, हम यहाँ आ रहे थे रोड लेने। बेटा रात के 3 बजे आपको देखो, आप ऐसे निकले, कोई घर में नहीं पड़ा? बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो फिर कहाँ गए वो? मैंने आपको कहा ना यहाँ बैठे थे, जब मैं गया उनके पास तो भाग गए। हाँ वो चेयर साथ लेके गए वहाँ पर, 2 आदमी वहाँ गए थे, उसमें टूटी स्टार्ट की, उस गली में गई। अभी आप कहाँ जा रही हो? ये सीधा बोले तो छोड़ दूँ आगे तक, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल का लोगो चेंज कर दिया, जो आप लोग टिकटॉक पे भी देख रहे होंगे, नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल पे भी देखेंगे। तो दोस्तों, क्या ये जो मौजूदा हालात हैं, मैं एक तो ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से जो जाली यूट्यूबर्स हैं, ये लोग उनके हक़ में वीडियोज़ क्यों नहीं बनाते, इसका मैं जवाब दूँगा। कराची में जो बच्चियों के अगवा के केसेस हैं, फिर बच्चियों को हिरासत किया गया है। रात को 3 बजे छोटी बच्चियाँ तकरीबन 6-7 साल की होंगी, 6-7 साल की एक बड़ी बच्ची है, बाकी से छोटी हैं। तो इन बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, ये गंदगी हो रही है। 3 बच्चियाँ अगवा गायब है, मतलब लाइन्स एरिया से वालदा के साथ, पता नहीं क्या हुआ है। आपको पता है कि अब तो पूरे माँ बहन बच्चियों को सबको उठा के लेके जा रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। मुल्क के ऊपर जो बुरे हालात चल रहे हैं, महंगाई का तूफ़ान जो उरूज पर पहुंचा हुआ है, इसके हवाले से भी बात करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आप लोगों को पता है कि हम तमाम जो कराचीआइट्स हैं, कराचियन जिसे पहले कहते थे हम लोग, कराचीआइट्स हैं जितने, हम लोग बड़ा परेशान हैं। हमारे बेरोज़गारी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई लेवल पे पहुंच गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, बहनें बेटियां स्कूल में कॉलेज में, यहाँ तक कि जो उनको पिक एंड ड्रॉप करने वाली बसेस आती हैं उसमें भी सेफ नहीं है। साथ में फिर शजील मेमन साहब कहते हैं कि यार वो आप जो MKM पहले जैसे करती थी कि पेट्रोल पे 1 रुपया भी बढ़ जाता था तो हड़ताल करती थी, तो वही काम करें। उनको पता है कि इस तरीके से ही पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे, कराची के हालात ऐसे कंट्रोल में होंगे। तो आप तय कर लीजिए कि आपसे नहीं सहा जा रहा, आपसे माहौल कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अगर आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आपसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो उसको आने दीजिए ना, जिसका ये कराची है, जिसका ये हैदराबाद, मीरपुर खास सखर वगैरह वगैरह हैं। क्यों नहीं आने देते? डर के मारे हालत हुई है ख़राब। दाल रोटियाँ, वही दाल रोटी बंद हो जाएगी, मुर्गा मसलम, शुतुरमुर्ग, ऊँट का गोश्त, गधे का गोश्त, पता नहीं क्या क्या खाना जो है वो लोगों का बंद हो जाएगा। ये जो यूट्यूबर्स हैं जो बैठे हुए हैं, जिनके हवाले से बार बार शिकवे शिकायत चल रहे हैं,
इनका मामला क्या है, ये क्यों अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से वीडियोस नहीं बनाते, उनके हक में वीडियोस क्यों नहीं बनाते? ये मुनाफिकीन हैं। अल्ताफ हुसैन साहब बुरा नहीं मानिएगा, आपने इनको लिफाफे पकड़ाए होते ना तो ये आपके बारे में बात करते, क्योंकि सारे आप खुद कहते हैं ये लिफाफी हैं, ये यूट्यूबर्स लिफाफी हैं, ये पॉडकास्टर्स लिफाफी हैं, सहाफ़ी तज्जिया का सारे लिफाफी हैं। जिधर से पैसे मिल जाते हैं उधर चाल मेरा भाई शुरू हो जा, वो वाला हिसाब किताब है इन लोगों का। अब जाहिर है कि आपकी तरफ से तो कोई पैसे किसी को नहीं मिल रहे, तो जाहिर है क्यों ये आपके हक में वीडियो बनाएंगे। ये यहाँ पर रह के इनको जो पैसे दे रहे हैं उनका है भाई तू बस हमारे लिए, जैसे आपने देखा होगा कि ये जहाँ कहीं भी जाते हैं तो इनके अपने सहाफ़ी होते हैं जो इन्हीं से सवाल कर रहे होते हैं, साईं क्या गाल है तोड़े टिंड बड़ी बड़ी चमकदी भी पई है, तो वो कहते हैं हाँ भाई कोई बात नहीं, मैं ये सरसों का तेल लगा के शाइनिंग मारता हूँ, सूरज को टक्कर दे रहा हूँ। कोई कहता है कि भाई आपका जो मतलब माशाल्लाह से क्या आपने जो वो कराची को पेरिस बना दिया, और जी कोई गल नहीं, मैं तो कराची को पेरिस बना दिया, शुक्र करें कि जो है वो मैं और कुछ नहीं बना दिया बना तो आपने बहुत कुछ दिया है। तो मकसद ये कि वो सहाफ़ी इनके साथ होते हैं, वो उनके आगे आगे दुम छल्लों की तरह घूम रहे होते हैं, तो वो कहाँ से आपके हक में कैसे आवाज़ उठाएंगे? आप देखना ये इमरान रियाज खान वगैरह बाहर बैठे में, साबिर शाकिर वगैरह है कि वो कोई वजाहत सईद है, मोहित पीरजादा है और दीगर इनके जो पूरा टोला है 27 यूट्यूबर्स का, या शायद 10-12 यूट्यूबर्स बाहर बैठे में, या आपके हक में क्यों वीडियो बनाएंगे? जब इनकी गोड़ फंस जाती है तब अल्ताफ हुसैन याद आता है इनको, अरे वो एक बहुत ही बड़ा नाम है, कराची के किंग रहे हैं वो, और उनकी बात जो है वो जाहिर है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो लोग सुनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अल्ताफ हुसैन साहब की। वेलकम अल्ताफ हुसैन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? और जैसे काम निकल जाएगा अल्ताफ हुसैन जैसा दहशतगर्द जो है वो लंदन जाके छुप गया है। ये तो लोगों के हालात होते हैं। इन लोगों से ये क्या मतलब पेवस्तर रह शजर से उम्मीदें बाहर रखना, यह काफ से, काफ उर्दू में काफ होता है ना, काफ से बंजर ज़मीनें हैं ये कैसा दिया बेड़ू ये वो ज़मीनें हैं, इन पे कभी भी हरियाली नहीं उगेगी, ठीक है? इनके दिल दिमाग सब चीज़ें जो है वो, इनको बस ये कि अच्छा ये इमरान खान को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, ये इमरान खान को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये पुंगी बजा रहे हैं उसके बाहर बैठे हुए। क्यों? इनको मोसाद से मिल रहा है पैसा और इंडिया से। अब इसकी तो तस्वीर मौजूद हैं, आपने ही मेरे ख्याल में लीक की थी। ये इमरान रियाज खान वहाँ क्या कर रहा है? ये खुद रॉके और मोसाद के एजेंट हैं। इन लोगों को क्या पाकिस्तान से, इनका लीडर सीता वाइट के वो क्लिप में अभी मैं दिखाऊं, लोग कहेंगे कि यार क्या है, तो मतलब ये सर से लेके पैर तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो ये क्या आपके लिए आवाज़ उठाएंगे? और फिर यहाँ वाले उनको जो है बस साईं यारा मानी खाई दो बाबा, पैसे पकड़ाई होते हुए हो, तो उनको पैसे दे देते हैं। बड़ा अच्छा काम किया, किसी को कुछ भी हुए हेमो गेमो कर दें उनके आगे, वो उनको पैसे दे देते हैं। लिफाफी हैं ये सारे के सारे, ये कहाँ से आपके लिए आवाज़ उठाएंगे? उसके लिए ज़मीर का जिंदा होना ज़रूरी है ना। ज़मीर जिंदा है ये नहीं है, ये सो रहा है, बल्कि नींद की गोलियां और तशरीफ में एक नींद का इंजेक्शन भी ठुसा दिया, ज़मीर मस्त एकदम सो रहा है, एसी की हवा खाता हुआ। वरना कोई भी काम हो, वो फलानी हम गए थे हमारे वो फलाने गांव में जो वो शादी थी, अल्ताफ हुसैन साहब ने जो कराची में बड़ी दहशतगर्दी मचाई हुई, भाई तेरे गांव की शादी थी, तेरी दहशतगर्दी से तेरी जो गांव में दुल्हन थी वो कराची में पैदा होने वाली थी, जो दहशतगर्दी के मारे सिंध के अंदर पैदा हो गई। वहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे होते हैं यार, ना सर ना पैर ना दुम ना हड्डी, बस दे मारे 4.5। ये लोग कभी भी हक और सच के लिए, इनसे पूछो तो सही कि भाई तुम ये बताओ कि इतने 52 साल से जो करप्शन चल रही है पाकिस्तान बनने से लेके टूटने से लेके आज तक, करप्शन तो ज़रा बताइए जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? 5 सिंधी आए, वो सिंध के बेचारे मजलूम हारी किसान जिनके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, हर महाजिर आवाज़ उठा रहे हैं। ये इन लोगों को हम किस तरीके से बताएं? अल्ताफ हुसैन साहब वो सिंध के जो हारी किसान हैं, बहुत मजबूत बेइंतहा गरीब हैं, वो उनके पास अगर कोई गाड़ी वाड़ी भी आ जाती है ना, ये 1 to 5 भी आ जाती है, तो भी वो लोग इतने बहादुर नहीं है बेचारे कि वो इन लोगों से लड़ सके। क्यों? ये सारा पूरा कराची पाकिस्तान के अंदर क्या है, एका नहीं है आपस में। हम जिंदा कौम हैं, कौन सी वाली? हम जिंदा ज़ोंबीज़ हैं, पाइंदा ज़ोंबीज़ हैं। हम कहाँ बने हुए हैं? मुल्क के खिलाफ कोई दुश्मन उठ के खड़ा होता है तो हम जो है वाह पाकिस्तान आर्मी ने क्या काम किया, ठीक है, उसके फौरी बाद जो है हम लोग आर्मी को गालियाँ देने शुरू कर देते हैं। हमारे मुल्क का ये तो हाल है, ठीक है। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा सारे के सारे पाकिस्तानी होंगे। जीत गई तो बल्ले बल्ले, नहीं जीते तो आजा थल्ले, ठीक है। उसके बाद लाते घुसे, वो हमारा हाल है। तो हम जब एक कौम मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी के साथ
ये कौम नहीं बनेंगे तो हमारे ऊपर से जागीरदार वडेरे ख़त्म नहीं होंगे। आज सिंध के हालात ये हैं। आज बलूचिस्तान के अंदर BLA जो है दहशतगर्दी मचा रही है, कश्मीर में जो है वो क्या नाम है उसका, एक्शन कमेटी दहशतगर्दी मचा रही है। हम तो ज़ाहिर है, हम तो विटनेस हैं ना इन लोगों के, हम लोगों तो देखे इन लोगों के करतूतें। हमारे दोस्त साहब जो वहाँ से कान पकड़ के भागे वो बताते हैं ये क्या हालात है। तो इसलिए ये कभी भी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ये बात ये करेंगे कि हाँ भाई कराची में क्या है, लोड शेडिंग हो रही है, अल्ताफ़ हुसैन ने कुंडा डाला था इसलिए जो है PMT में धमाका हो जाता है, इसलिए लोड शेडिंग हो जाती है। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन ने जो मोटर लगाई हुई गैस खींचने वाली, उसका चूल्हा चल रहा है इसलिए जो है वो गैस की लोड शेडिंग हो रही है। पेट्रोल की टंकी में जो है वो चीनी डाल दी थी इसलिए पेट्रोल जो है वो भी नहीं आ रहा पीछे से। ये सारे तो लोगों के बहाने होते हैं। ये कभी नहीं बोलेंगे कि शर्जील मेमन ने कितना हराम पैसा कमाया, कितना मुराद अली शाह ने हराम, मतलब एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, मुराद अली शाह ने कितना हराम पैसा कमाया, जरदारी साहब के इतनी कई करोड़ों अरबों रुपए की, खरबों रुपए की जायदादें कहाँ से आई हैं, वो उस चीज़ के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे कि लॉ का वो पूरा सारा हाल है ख़राब हुआ है। शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि वो कराची से हैदराबाद के मतलब पूरे हैस्को पैस्को चस्को और के इलेक्ट्रिक सबके ऊपर बात कर रहे हैं कि वो बिजली नहीं दे रही है। हमें आप तो लेकर आए हैं, उनको क्यों नहीं इसके ऊपर कोई बात करता, क्यों नहीं असेंबली के अंदर ये लोग, इन लोगों के अंदर इतनी अखलाकी जरूरत नहीं कि ये व्लॉग्स में बात करें। इनके जो MK पाकिस्तान वाले, इनके अंदर इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि वहाँ पर खड़े होकर बात कर सके कि भाई आपके ही तो सदर जरदारी साहब ने जो इनको मुसल्लत किया मज़ीद 20 साल के लिए, तो कहाँ से बात करेंगे। ये ज़मीर जिंदा होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।